सरोकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का वीकेंड चर्चा में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, अगर इस हफ्ते की बड़ी खबरों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर आपके जेहन में भी पश्चिम बंगाल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ जघन्य अपराध ही सामने आएगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारे देश की एक बिटिया के साथ जो कुछ हुआ, जो खबरें आ रही हैं, दिल दहल जाता है। एक अकेली डॉक्टर, या यूँ कहें कि एक और निर्भया के साथ जो कुछ क्रूरता हुआ, हर एक इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। स्थानीय कोलकाता की पुलिस की भूमिका और परिवार के साथ किया गया बर्ताव हमें पूरे व्यवस्था पर सोचने को मजबूर कर देता है। उस माँ बाप की सोचिए जिसे अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा हो और पुलिस कहे कि यह आत्महत्या का केस है। वाह भाई वाह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 से ज़्यादा चोटें, चश्मे को आंख पर ही फोड़ा जाना, शरीर का हिस्सा हिस्सा चकनाचूर और फिर मामले की आत्महत्या का रंग देना बेहद शर्मनाक कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल पुलिस का ये घिनौना चेहरा है। दोस्तों, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। आज सारे डॉक्टर सड़कों पर हैं। दूसरों की जान बचाने वाले आज अपने जान बचाने की व्यवस्था से दुहाई कर रहे हैं। चलिए, यह विरोध प्रदर्शन का जो दौर है, ममता सरकार के लिए इस तरह के कुकृत्य होने वाले किसी भी राज्य सरकार के लिए एक नसीहत से कम नहीं है। अब लोग न्याय के लिए किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, ये साफ हो गया है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि चाहे किसी भी राज्य में किसी भी बिटिया के साथ इस तरह का कुकृत्य हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वैसा ही कुछ मामला चाहे उत्तर प्रदेश के आगरा में बीटेक छात्रा के साथ हो, चाहे कुछ महीने पहले बीएचयू में हुआ हो, या फिर बात की जाए अयोध्या में हुए एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की या कन्नौज की घटना की। सारी घटनाओं की जितनी आलोचना की जाए कम है। दरअसल एक तरफ महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटा जा रहा है पूरे देश में, वहीं ऐसी घटनाएं मन को विचलित करता है और मन तब आहत होता है जब बलात्कार जैसी घटनाएं भी सियासत की भेंट चढ़ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। एक आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार भी हो चुका है। लेकिन घटना के विरोध में जिस तरह से डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, लाखों मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। आखिर हमें उन हड़ताली डॉक्टरों को ये भी समझना होगा कि उन लाखों मरीजों और ईमानदारों का क्या दोष जो अपनों के इलाज के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हो गए हैं। हमारा तो ये मानना है कि विरोध प्रदर्शन के साथ अगर डॉक्टर मरीजों की सेवादारी भी करते रहते तो शायद अपने पैसे के साथ न्याय करते ही उस बिटिया को भी सच्ची श्रद्धांजलि होती जो दरिंदगी का शिकार हो गई। चलिए, आज के वीकेंड चर्चा में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कलकत्ता में हुआ मेडिकल कॉलेज में एक जघन्य अपराध जिसे कह सकते हैं, और पूरी संभावना है, जैसा लग रहा है वहाँ के हॉस्पिटल के कर्मचारी वगैरह भी शायद इसमें मिले हुए रहे होंगे। काफी बहुत ही गलत हुआ है। आरजीकर में कलकत्ता में सब पता है कि जो रेप और मर्डर का केस हुआ है बच्चे के साथ, उसके संग देखिए वो हम लोग सब डॉक्टर्स में बहुत आक्रोश इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें पहले भी फीमेल के संग होती आ रही हैं। वो अपने खुद के मेडिकल कॉलेज में, अपने खुद के डिपार्टमेंट में वह थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। वो उसके लिए एक दूसरे घर जैसा है जहाँ वो इतने घंटे रोज जीवन के बिताती है। वहाँ पे उसके संग ऐसी हादसा, ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ। उसके माँ बाप के बारे में सोचिए और उन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। जो लड़कियां घर से कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, वो मैं भी हो सकती हूँ, कोई मेरी बच्चा हो सकता है, कल आप लोगों के बच्चे हो सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कितना अनसेफ है हम आज की इतने इंडिपेंडेंस के बाद भी। अगर एजुकेशन हम बच्चों को सेफ नहीं दे सकते तो हम आगे जीवन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम सभी चिकित्सकों ने ये ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को संदर्भित किया है और उनसे ये मांग की है, जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी और त्वरित से त्वरित न्याय दिलाने की कृपा की जाए। कॉलेज एक कोलकाता में है जहां हमारी चेस्ट मेडिसिन की सेकेंड ईयर की छात्रा पीजी की, उनका ब्रूटल मर्डर और रेप हुआ उसमें सेमिनार हॉल में। एक महिला जो है, महिला चीफ मिनिस्टर के होते हुए अपनी जान मान आन की सुरक्षा नहीं कर सकती, जिसको हम लोग अपॉइंट करके नीट के इतने भारी एग्जाम देने के बाद भी पेरेंट्स अपनी सब सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद एक लेडी डॉक्टर बनाते हैं उसको, और वो लेडी डॉक्टर जिसको जान बचाने के लिए रखा गया है सरकार ने, वो अपनी जान की
कि हिफाजत नहीं कर सकती। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हम सभी माननीय जिलाधिकारी महोदय को, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। आज हम सभी हड़ताल पर हैं। हमारा विरोध 9 अगस्त की सुबह कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज में एक पीजी छात्रा के बेरहमी से हत्या किए जाने, उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किए जाने के विरोध में अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए शासन से मांग करने के लिए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। चलिए, विरोध प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। जाहिर सी बात है, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है। लोग परेशान हैं, तीमारदार भी परेशान हैं। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की बिटिया के साथ न्याय हो, क्योंकि जिस तरह की दरिंदगी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे बिल्कुल साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अकेले संजय रॉय की ये कारस्तानी, ये दरिंदगी नहीं हो सकती है। बहुत सारे साक्ष्य हैं जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी, पश्चिम बंगाल पुलिस के घिनौने चेहरे पर भी पर्दा उठता नजर आ रहा है। आक्रोश में हैं, हम भी आक्रोश में हैं, चिकित्सक भी आक्रोश में हैं, और इसका खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो निश्चित तौर पर वो लाखों मरीज और तीमानदार हैं। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए, सबसे पहले हम इनका स्वागत करा देते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, प्रवक्ता IMA, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीकेंड चर्चा में। हमारे साथ आशीष तिवारी हैं, BJP के तेज तरार प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी हैं, आपका भी सुधांशु बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से दिलीप यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ, शायद सबकी आंखें नम होंगी। मैं उनके माताजी, उनके रिश्तेदार और उनके जो पिताजी हैं उस बिटिया के, उनका बयान सुन रहा था। मर्माहत हो गया, आंखों में आंसू भी आ गए कि एक बिटिया, फ़ोन जाता है कि आत्महत्या कर ली है। परिजन जब भाग करके अस्पताल पहुंचते हैं आरजी कर, वहाँ कोलकाता पुलिस उनको 3 घंटे तक इंतज़ार कराती है और बाद में ये बता दिया जाता है कि ये सुसाइड केस है, जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 150 चोट के निशान हों, जिसके आंखों से आंसू बह रहा हो, जिनके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा हो। दरिंदगी की हद हो गई साहब। लेकिन इन सब के बीच हमें ये भी देखना होगा कि बिटिया को CBI तो न्याय दिला ही देगी, जांच में जुटी हुई है। हालांकि साक्ष्य को मिटाने की भी भरपूर कोशिश हुई है, लेकिन उन लाखों मरीजों और तीमारदारों का, जिनका फ़ोन लगातार हमारे पास आ रहा है कि साहब हम बहुत परेशान हैं, यहाँ पे डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि तो शायद यही होती ना कि चिकित्सक काम पर होते। और उन मरीजों का क्या, उन तीमारदारों का क्या दोष जो अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी संजय जी, देखिए, जो ये जघन्यतम जो है अपराध की श्रेणी में आता है, ये जो घटना घटी है, ऐसा तो जो है नहीं होना चाहिए। दुर्दांत अपराधी ही कर सकते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ दुर्दांत अपराधी, क्योंकि उनके अंदर वो दया, क्षमा, शील नाम की चीज नहीं है जी। अगर उनके अंदर ये होता तो जो है इतना ब्रूटल जो है, जो रेप होता है, रेप के साथ साथ तो मर्डर होता है, वो कोई एक नहीं कर रहा है, वो जो है कई लोग, जैसा कि सीमेन भी मिला है। सीमेन जो है तकरीबन 100 ml के लगभग है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका खुलासा है भाई। जी, खुलासा है। और वहाँ की जो है पुलिस, वहाँ का प्रशासन जो है जिस तरह से लीपापोती कर रही है, वो जो है नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया। वहाँ की सरकार, ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उनको ये जो है नहीं होने देना चाहिए। निष्पक्षता के साथ जो है उसकी जांच होनी चाहिए। कोई इसमें राजनीति करने की बात नहीं होनी चाहिए, न ही साक्ष्यों को जो है ख़त्म करने की बात होनी चाहिए। एक चीज़ है, जो ये संविदा कर्मी था जो वहाँ पे नियुक्त था, तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जगहों पे जो है संविदा कर्मियों की अगर जो है नियुक्ति आप करते हैं, तो उनकी जो है बैक हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री जो है ज़रूर जान लेना चाहिए। तभी जो है ऐसे लोगों की भर्ती करके उनको नियुक्ति देना चाहिए। आजकल जो है सरकारें जो है शॉर्ट टर्म में चल रही हैं कि जो है कम पैसे देने पड़ेंगे संविदा कर्मी को, उनको पेंशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मतलब
आप उसके एवज में कईयों के जो है जान ले लेंगे, कई समाज को जो है गंदा करेंगे, दूषित करेंगे, घृणा करेंगे। तो ये सरकारें कर रही हैं। मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की बात हो जी। सभी का जो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और वो मॉनिटरिंग जो है उनकी जो है असेसमेंट होती है, जो है किसी भी मैनेजमेंट किसी भी हॉस्पिटल में हो तो मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनका जो है असेसमेंट होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जाता है, सारी एचआर की टीमें करती हैं। तो क्या ऐसे जो है उसकी बैक हिस्ट्री चेक करके, या और भी लोग हैं, या देश में ऐसे ही तमिलनाडु में हुआ था, जो है एक डॉक्टर के साथ जो है हुआ था। ये जो भगवान की तरह हम लोग मानते हैं कि जो है वो हमारे जो है हमारी रक्षा करेंगे, देश की जो है जितने भी मरीज होंगे उनकी रक्षा करेंगे, और उनके साथ ऐसा जो है जघन्य अपराध हो वो अक्षम्य है। रही बात एक चीज जो है सबसे बड़ी बात की, जो है मैं भी गया था अभी पिछले मंगलवार को, जो है मैं यही राम मनोहर लोहिया में अपने को दिखाने गया, पता लगा कि जो है डॉक्टर पूरे जो है प्रदेश के जो है क्या देश के जो है हड़ताल पे हैं। मुझे भी असुविधा हुई। डॉक्टरों का अगर जो है वो हड़ताल पे जाते हैं तो उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। वहाँ की सरकार हो, वो वहाँ की सरकार जो है जिस हिसाब से लीपापोती कर रही है, जो विक्टिम है उसको जो है बचाने, एक बताइए इतनी बड़ी सरकार है और आप एक जो है एक्यूज को पकड़ते हैं, संजय रॉय को, और कहाँ है, और कौन कौन से, क्या आपके सीसीटीवी कैमरे कहाँ गए, वो सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं लगी हैं। लेकिन जो है आप फिलहाल इसी वजह से वो डॉक्टर्स जो है सड़कों पे आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा एक आम नागरिक, हम जैसे आम नागरिक जो है भोग रहे हैं। चाहे आईपीडी में भर्ती मरीज हो या ओपीडी का हो। लोग यहीं पे, हम लखनऊ बैठे हुए हैं, यहाँ पे नेपाल से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, हर जगह के जो है पेशेंट आते हैं। लेकिन जो है हमें लगता है कि जो है उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, और जो विरोध प्रदर्शन है वो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। हम उनके साथ हैं, हम जो भी बन सकता है हम टीवी के माध्यम से हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन जो है जो पेशेंट है उनका सुचारू रूप से इलाज होना चाहिए, और सरकारों को चाहिए कि जो है सभी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स के लिए हो या जो है मरीजों के लिए हो। चलिए ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र जी, जाहिर सी बात है आप लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन चिंता उन मरीजों को भी आप लोगों को निश्चित तौर पर हो रही होगी जो दूर दराज के गांव से आते हैं। यहीं बगल में लोहिया अस्पताल है, अभी मैं गया था थोड़ी देर पहले घूमते हुए वहाँ का नज़ारा देखने के लिए, इस चर्चा को करने के पहले। तो मुझे लगा कि वाकई वो इतने परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। आक्रोश हो, विरोध प्रदर्शन भी हो, उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्राइम टीवी भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उन मरीजों और उन तीमारदारों का क्या गुनाह जो दूर दराज से आते हैं कि शायद उनकी जान बच जाए। हमें लगता है कि अभी ये आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन अगर आंकड़ा पूरे प्रदेश से निकाल लिया जाएगा और देश से निकाला जाएगा तो हज़ारों में हो सकता है, और प्रदेश से सैकड़ों मरीजों की मौत तक हो गई होगी। नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं। ओपीडी ही सस्पेंड करी गई है। जो एडमिटेड पेशेंट हैं और जो इंटेंसिव केयर है वो और इमरजेंसी है, वो उसको छोड़ के कोई डॉक्टर कभी नहीं जाता है इनफैक्ट, क्योंकि इतनी तो संवेदना पेशेंट के तीमारदार के साथ होती है, उससे ज़्यादा संवेदना हमारी होती है मरीज के साथ। जी, हम जो है मरीज से पल जो उसके धड़कन है, उसकी धड़कनों के साथ अपनी भी धड़कन चलती है, और जब हम मरीज को बचा लेते हैं तो हमें जो अपार खुशी होती है वो हम बयां नहीं कर सकते। बस ये है कि पेशेंट जब हम लूज करते हैं तो हम आंसू नहीं बहा पाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता। ऐसा भी नहीं दुख होता है कि इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, बेशक सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये समाज के लोग जो सफ़र कर रहे हैं, ये सामाजिक संगठन जो बहुत सारे बहुत तेज़ी से निकल पड़ते हैं और घटनाओं को लेकर के, क्या वो कोई भी संगठन जो समाज की रक्षा की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, समाज में सामाजिक कार्यकर्ता की अपने आप को प्रेजेंट करता है कि सब हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या ऐसे लोग भी कोई जुलूस निकाले या कोई ऐसा प्रदर्शन किए बैठ करके? अगर ऐसा लोग प्रदर्शन करते, समाज के लोग, तो हो सकता है डॉक्टरों को प्रदर्शन की नौबती ना आती। व्यक्ति एक होता है, या तो वो प्रदर्शन करेगा या तो वो अपना ड्यूटी करेगा। अगर प्रदर्शन ना करो तो धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि कैसे उसको सुसाइड का
जामा पहनाने की कोशिश की गई, किस तरह से सरकार उसको ढकने की कोशिश, किस तरह से संरक्षण दे रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी घटना अगर वहां हो गई तो कितने लोग रहे होंगे, सीसीटीवी कैमरा रहा होगा, उसको बहुत तुरंत पकड़ा जा सकता है। वो लोग रेगुलर के आने जाने वाले लोग रहे होंगे, कोई बहुत दूर से कोई बाहरी नहीं आया होगा, क्योंकि ऐसी जहां पे ऐसी घटनाएं होती हैं वो जानते हुए होते हैं कि हाँ ऐसी ऐसे यहाँ पे चल रहा है या ऐसी ऐसी वातावरण है। तो ऐसी घटनाएं तो सरकार जब जिम्मेदारी नहीं निभा पाती है तो हमें हड़ताल एक दिन का किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो लिपापोती चल रही है और जिस तरह से 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद हजारों लोग, जबकि वहां सेंसिटिव एरिया हो गया, अगर ऐसी घटना हुई है उसके बाद हजारों लोग वहां पे तोड़फोड़ किए, और मैं यूट्यूब पे ही देख रहा था और वो एक रेजिडेंट डॉक्टर वहां से रिकॉर्ड करके भेजा कि साहब ये देखिए हजारों लोग आकर के वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिस्पिरेटरी मेडिसिन में, चेस्ट मेडिसिन में, और वहां पे सारे साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। एक सरकार के होते हुए, सशक्त सरकार के होते हुए भी इतने लोग इकट्ठा हो गए। क्या सरकार को नहीं पता था कि यहाँ माहौल इतना बिगड़ सकता है, वहां पे सिक्योरिटी नहीं लगानी चाहिए थी? क्या इस तरह से लोगों को अलाउ करना चाहिए कि आप जाकर के तोड़ फोड़ करिए, वहां पे सारे साक्ष्य मिटा दीजिए? सीबीआई के भी लोग व्यक्ति होते हैं, सारे साक्ष्य निपटने के बाद सीबीआई भी क्या करेगा? तो आप बताइए हमारे पास क्या विकल्प है? हम लड़ नहीं सकते, हम गोलियां नहीं चला सकते, हम मारपीट नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही तरीका है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन। बेशक हमारी सिंपैथी है मरीजों के साथ, हम देखेंगे उनको, और जो भी लाइफ थ्रेटनिंग वाले पेशेंट हैं, जो इमरजेंसी में हैं, आईसीयू में, उनको देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी बार बार ऐसी घटनाएं आहत करती हैं, और ऐसा लगता है कि हम क्यों डॉक्टरी पढ़े, हम दूसरा बिजनेस कर सकते थे, हम ब्रिलियंट थे, हम कह सकते हैं हम ब्रिलियंट थे, हमने बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीशन पास करके आए हैं, हम ब्रिलियंट थे, हम कहीं भी रहते, हम डॉक्टर ही क्यों बने? क्या इसलिए कि खाली पैसे कमाने के लिए? आपको क्या लगता है कि 12 बजे रात में कोई डॉक्टर एक मरीज को उठ के देखने आता है तो क्या उठना चाहता है? वो उठ के आता है इसलिए कि क्या पैसे मिलेंगे उसको? एकदम बिल्कुल गलतफहमी है। इस तरह की ट्रेनिंग होती है डॉक्टर की कि जब पेशेंट आता है तो उसकी दर्द को महसूस करके वो मजबूर होकर के अपनी सुख सुविधाएं छोड़ करके वो मरीज को जाता है और देखता है और बचाने की पूरी कोशिश करता है। और मैं बता दूं, उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, इस बात का एक खुशी मिलती है, इसलिए भी करता रहता है। तो हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि ममता बनर्जी, मैंने जैसा कि कहा कि और सारे राज्य सरकारों के लिए एक तरह से चेतावनी है कि जब इस तरह के मामले होंगे ना, तो अब कोई न्याय के लिए शांत बैठने वाला नहीं है। यह शक्ति आप लोगों ने दिखा दी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर तो सख्त कानून भी लागू है, आपको पता ही होगा, और इस तरह के संभवतः अब घटनाएँ नहीं भी होती हैं। जो अखिलेश सरकार में एक कानून आया था डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के, वो यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी ये कह दिया कि किसी भी संस्थान में अगर किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए। चलिए, ये सब तो बातें अपनी जगह हैं। हो सकता है कि सीबीआई 14/15 अगस्त को जो कुछ भी हुआ है वो सबके सामने है, तस्वीरें सामने हैं। ममता बनर्जी सड़क पर उतर करके फांसी की मांग कर रही हैं। आश्चर्य होता है कि जो पुलिस उनकी हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो गया था इस घटनाक्रम के बाद, पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई थी पश्चिम बंगाल सरकार की, और वहाँ पे 5 से 7 हज़ार लोग आते हैं, जैसा कि आपने भी सवाल खड़ा किया, और सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन हमें लगता है कि सीबीआई तह तक जरूर पहुँच जाएगी। लेकिन एक आग्रह निश्चित तौर पर मेरी ओर से है, क्योंकि आप आईएमए के प्रवक्ता हैं, आपकी महज जिम्मेवारी है। अपने चिकित्सकों से प्राइम टीवी के जरिए ये आग्रह कर दें कि जो भी ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको ऐसे विकट समय में भी अपना साथ जरूर दें, क्योंकि आप लोग जो धरती के भगवान कहे जाते हैं। नहीं, हम लोग देखिए उसको आह्वान भी कर रहे हैं कि सभी लोग इमरजेंसी ड्यूटी या ऐसे पेशेंट जो आते हैं, देखिए पेशेंट का डॉक्टर से एक रेपो बन जाता है। हम हड़ताल करने की बात कर तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि जो आता है ना वो बहुत दिनों से आ रहा होता है, एक उससे संबंध होता है, हमें मजबूर होकर के ओपीडी में भी उसे देखना ही पड़ता है, और देखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। और हम आह्वान करते हैं कि जो भी तकलीफ में है उसको आईएमए की तरफ से मैं कहता हूं कि उसको सभी डॉक्टर उसको देखते रहें, और देखते रहते हैं, हमारे कहने से नहीं, उनके अंदर ऐसी अंतरात्मा होती कि वो देखते ही हैं, वो पूरी तरह से। इसीलिए डॉक्टरों की हड़ताल कभी सक्सेस नहीं मानी जाती।
क्योंकि उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो ह्यूमैनिटी है। इक्का दुक्का समाज में कैसे भी लोग हो सकते हैं, उसके लिए आप सारे डॉक्टरों को या किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जी। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी सुविधाएं देते रहें और आईसीयू को देखते रहें। कोई पेशेंट या किसी मरीज की जान की लाश नहीं होना चाहिए। हम आपसे प्राइम टाइम की तरफ से ये आग्रह करते हैं। चलिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो मैंने अनुरोध किया उसे स्वीकार किया। चलिए आशीष जी, आवाज़ आ रही है? आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता सरकार ने जो गुस्ताखी की उसका खामियाजा आज लाखों मरीज और तीमारदार भुगतने को विवश हो चुके हैं। निश्चित तौर पर संजय जी, मैं आपको बताऊं कि पहले तो जो कोलकाता की घटना हुई है उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जिस प्रकार से उस डॉक्टर बेटी के साथ में रेप और उसके बाद में उसकी नृशंस हत्या, क्योंकि जो हत्या करी गई है और उसके तरीके में अगर आप देखें जिस प्रकार से उसके टांगों को तोड़ दिया गया और जाने 150 से ज्यादा घाव मिले हैं शरीर पर, आंखों से खून निकल रहा था। जब उनके पिताजी उस बच्ची की डेड बॉडी को देखकर निकले तो वो कांप रहे थे। तो कितनी विभत्स और नृशंसता के साथ में ये हत्या करी गई है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। लेकिन आप एक चीज और देखिए कि कोलकाता में जो ममता बनर्जी स्वयं में एक महिला है, वो कितनी असंवेदनशील है महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। जब वहां पर ये हत्या होती है और उसके बाद में सीबीआई को ये जांच दी जाती है, तो आप देखते हैं कि एकाएक वहां पर 5-7 हजार लोग उस घटना स्थल पर आक्रमण कर देते हैं और वहां पर जो सबूत है उनको मिटाने की कोशिश की जाती है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा भी करती है। और उसके बाद में नौटंकी आप देखिए, कितनी बड़ी नौटंकीबाज हैं ममता बनर्जी। मतलब वो खुद मुख्यमंत्री हैं, वहां उनकी सरकार है, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, और सारी कुछ होने के बाद में स्वयं अपनी ही सरकार के खिलाफ वो सड़क पर उतर गई, अपने ही खिलाफ कोई अपने प्रदर्शन कर रहा है। यही तो विचित्र विडंबना है। सत्तारूढ़ पक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन सबके बीच में उस बिटिया के परिजन सियासत की भेंट चढ़ रहे हैं। संजय जी, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि आप हिपोक्रेसी देख लीजिए कि खुद की सरकार ये ममता जी से पूछना चाहिए कि आप ये धरना प्रदर्शन, ये पैदल मार्च कर किसके लिए रहे हैं, किसके खिलाफ है ये पैदल मार्च? अरे सरकार आपकी है, सारी चीजें आपके हाथ में है। आप अपने ही, अगर आपको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि हमारे हाथ में नहीं है। और पुलिस की जो भूमिका है वहां पर, निश्चित तौर पर पुलिस की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है। और जब ये केस केंद्र सरकार की जो सीबीआई होती है, सीबीआई को दिया जाता है ये केस, तो वहां की जनता को, वहां के डॉक्टर्स को एक भरोसा होता है कि अब हमको न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, अखिलेश यादव जी से, और तमाम वो सारे लोग जो मणिपुर की घटना पे विलाप कर रहे थे और उस घटना को सियासी रंग देने में कोई इन्होंने चीज नहीं छोड़ी और ये मणिपुर तक गए। ये कोलकाता कब जा रहे हैं ये लोग? ये कब जाकर वहां पर आंदोलन करेंगे? अरे वहां जाने की तो बात छोड़ दीजिए संजय जी, शर्म तो तब आती है जब वहां की घटना की निंदा करना भी इन लोगों के लिए बहुत भारी हो जाता है। कितनी दबी जुबान से, क्योंकि वहां पर भी इनको सियासत दिखती है, कितनी दबी जुबान से ये लोग उस घटना की निंदा कर रहे हैं आशीष। और नहीं तो डॉक्टर वीरेंद्र की भी तो यही पीड़ा है ना। उनका कहना है कि जितने स्वयंसेवी संगठन थे, तमाम लोग अगर इसके विरोध में और डॉक्टरों के पक्ष में आज विरोध मार्च निकाल लिए होते तो शायद डॉक्टरों को सड़क पर नहीं आना पड़ता। निश्चित तौर पर जो वीरेंद्र जी ने कहा है वो एकदम सही है। और देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कोलकाता के अंदर में विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही है और केंद्र की सरकार सीबीआई के माध्यम से इस घटना को उजागर करने के लिए
अपनी सारी उन्होंने हिम्मत लगा दी, सारी उन्होंने टैक्टिक्स लगा दी। निश्चित तौर पर इससे संबंधित जितने भी लोग गुनहगार होंगे उनके साथ में वो इतना बुरा बर्ताव हम लोग करने वाले हैं कि पीढ़ियां याद रखेंगी उनकी। और निश्चित चूंकि तौर जो पर जो आशीष, दर्द है, मुझे भी ये अंदेशा होता है कि ये कोई आम मामला नहीं है। कम से कम अगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाए ना, तो 5 से 6 लोगों की वहाँ पर मौजूदगी रही है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर वीरेंद्र जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, उसी अस्पताल के ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे। आप देखना सीबीआई मामले को खोल के रख देगी। चलिए वाजपेयी साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, सुना आपने? जी, भाई जी, आप अडानी अंबानी को लेकर के तो तुरंत आपका ट्वीट आ जाता है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष से लेकर के तमाम लोगों का। इस मामले में आखिर क्यों आप लोग इतने बुलंदी से आवाज़ नहीं उठाए? डॉक्टर वीरेंद्र और इनके हजारों लाखों डॉक्टरों को सड़क पर उतरना पड़ा। आज उसका खामियाजा मरीज उठा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ना, इस सब के लिए ना, पहली बात तो इस पे ये ऐसा विषय है ना जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। बेहद संवेदनशील विषय है और संवेदना के साथ मुझे लगता है सब पर विचार करना चाहिए। इस देश में 2014 के बाद ये जो राजनीति शुरू हुई है ना, कि किसी भी विषय पे राजनीति करनी है, कोई भी संवेदनशील विषय हो। अब बलात्कार जैसे संवेदनशील विषय पर भाजपा का प्रवक्ता इतनी घटिया बात अगर कर रहे हैं तो ये बहुत घटिया है समाज के लिए। और ये बहुत बड़ा कारण है कि समाज में ऐसे दरिंदों का दुस्साहस बढ़ रहा है। अरे भाई, राहुल जी ने दूसरे ही दिन ट्वीट किया, शाम को घटना हुई, अगले दिन सुबह राहुल जी का ट्वीट है, ट्विटर पर जाकर देख लें। हमारे प्रवक्ताओं ने और हमने स्वयं सबका बाकायदा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबने एक स्वर में विरोध किया। और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उनसे मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में मतलब उनको देखना चाहिए कि छात्र नौजवान पता नहीं किस किस कैंपस में प्रतिरोध नहीं हुआ है। आप बीएचयू देखिए, इलाहाबाद देखिए, स्वयं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि और कोई डॉक्टर, ये इसको इस तरह नहीं होना चाहिए। ये किसी कम्युनिटी का सवाल है ही नहीं। वो हमारी भी बहन हो सकती है, वो हमारी भी बेटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सवाल सोचने का ये है कि निर्भया के बाद आज एक बार फिर पूरा देश पीड़ा में है, इतनी नृशंस घटना हुई। हालांकि ऐसा नहीं कि ये कोई नई घटना है। हिंदुस्तान में जो भाजपा के प्रवक्ता की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, रोज 46 रेप हो रहे हैं। देखिए ना, वो हर रिजिम का अगर हम निकालेंगे आंकड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। फिर छोड़ दीजिए, राजस्थान भी जाना पड़ेगा हमको। दलित महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ, छोड़िए। मेरा ये जवाब दीजिए, मेरे सुधांशु सवाल का, मेरे सवाल का जवाब सुधांशु दे दीजिए। आप डंके की चोट पर प्राइम टीवी में कहिए कि पश्चिम बंगाल पुलिस चोर है। देखिए, जिसने इतने जघन्य अपराध को अंधा भी अगर देख लेता ना, नहीं ठीक है, सुनिए, मुझे गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि सीधा बोलिए कि पश्चिम बंगाल पुलिस इसके लिए जवाबदेह है। तो अरे आपने राहुल जी का ट्वीट नहीं पढ़ा, आपने, मैं खुले तौर नहीं, मैं पढ़ा हूँ, आप बोलो ना यार, आप बोलो। पर कह रहा हूँ, सुनिए, सुन लीजिए, मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और सरकार को इस मामले में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और अगर सरकार की बात फिर सुधांशु आप बात वो नहीं कह रहे हैं। जलेबी ना बनाइए, मुझे सिंपल ये बताइए कि उन पुलिसकर्मियों का नाम लें जिन्होंने 3 घंटे तक माँ बाप को बैठाए रखा और कहा कि आत्महत्या है। अरे जो भी लोग इसको छिपाने में, जो भी लोग इसमें, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी की भी बेटी हो सकती है, वो किसी की भी बहन हो सकती है। हाई सिक्योरिटी जोन 9 अगस्त बलात्कार के बाद सारा देश दहल जाता है और 5000 लोग 14 रात और 15 की सुबह पहुंच करके सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर देते। इसकी भी आलोचना कर दो सुधांशु।
अरे बिल्कुल ममता सरकार का फेल्योर है ये। अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद ये हैं, डंके तो की इस चोट पे सरकार आपने बात पर कही। सवालिया निशान। अरे इससे ज्यादा डंके की चोट पे आप जो बताइए वैसे कह दें। आज लाउड कर दीजिए स्पीकर। मैं कह रहा हूं इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। अगर राज्य में ऐसा हो रहा है तो सरकार के इकबाल पर सवालिया निशान है। जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन साथ में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस विषय पर पूरी संवेदना के साथ विचार होना चाहिए। निर्भया के दौर में हम सब ने ये तय किया, इस देश में सबसे सख्त कानून बना, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं, एक दिन में 86 से ज्यादा रेप हो रहे हैं। और अभी कल एटा की खबर है, इसी उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने घर से खींचकर बेरहमी से हत्या कर दी नाबालिग बच्ची की। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद। मुजफ्फरनगर में परसों की घटना है, एक दलित लड़की को उसके भी प्राइवेट पार्ट में सरिया घुसाया गया, इतनी बेरहमी से हत्या, लेकिन चुप्पी क्यों? ये सिलेक्टिव अप्रोच बलात्कार पर नहीं होना चाहिए। आप मुजफ्फरनगर पे चुप रहेंगे क्योंकि भाजपा रेजिम में, आप एटा पे चुप रहेंगे क्योंकि भाजपा रेजिम में, मध्य प्रदेश के सीधी में बलात्कार हुआ। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा दोगला स्टैंडर्ड गलत बात नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आशीष से जवाब ले लेता हूँ। कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होती। नहीं ठीक है। भाजपा ने इस देश में बलात्कारियों के हौसले बुलंद किए हैं। जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी चुप्पी ठान लेते हैं, इस देश की गोल्डन खिलाड़ियों को सड़क पर पीटा जाता है, उस दिन ये तय हो जाता है इस देश में बलात्कारियों के हौसले बुलंद। चलिए आशीष जी जवाब दीजिए भाई। योगी आदित्यनाथ सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ सेंगर जैसे बलात्कारियों को बचाने लगते हैं, उस दिन तय हो जाता है कि बलात्कारियों के उनको शांत कराइए। तो मैं जिस दिन स्वामी चिन्मयानंद जैसे को सुधांशु, अभी आपने बोला कि जघन्य अपराध करने वालों को किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ना चाहिए और आप लोग खुद नाम गिनाने लगते हैं। चलिए आशीष जवाब दे दीजिए। ये प्रवृत्ति खतरनाक है। नहीं, निश्चित तौर पर मैं इसी विचारधारा का हूँ, मैं इसी विचारधारा को। अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर चैनल पर बैठकर कर रहे हैं और उनके मुंह से शोभा भी नहीं दे रही, तब भी वो लगातार बोल रहे हैं। ठीक है सुधांशु, पहले सुन लीजिए जवाब, फिर आपके पास आ जाएंगे। ऐसी घटनाओं पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बड़ीपुर आता है तो सियासत ये अपना डायलॉग भूल जाते हैं। अभी जब हाथरस में कांड हुआ तो ये डायलॉग भूल गए, वहां पर देर नहीं लगाई, वहां पर राहुल गांधी वहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में वो घटना हुई थी, तो निश्चित तौर पर उनको पहुंचना ही पहुंचना था। मणिपुर की घटना, ये कोई भी देश में कहीं पर भी बलात्कार हो, इनके पत्रकार या इंडी गठबंधन के कोई भी जो भी प्रवक्ता हैं, आप उनको सुन लीजिए। देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में कोई भी अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो ये वहां पहुंचने में देर नहीं लगाते। ये बोलते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए। मणिपुर में पूरा इंडी गठबंधन का गठबंधन पूरा पैनल बना के पहुंचा था, 27-28 दल, तो वो क्या था? वो घटना पर सियासत नहीं थी। और अब जब कांग्रेस जब यहाँ पर ठीक है एक हुआ है तो ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आशीष सुधांशु का 2 सवाल था, बहुत गंभीर था। एटा की घटना मैं भी पढ़ रहा था, मुजफ्फरनगर का भी घटनाक्रम मैंने देखा है। भाई आप पश्चिम बंगाल को लेकर चिंतित हो जाइए और उत्तर प्रदेश में ऐसा जघन्य अपराध हो जाए कि किसी को, देखिए आप, वो भी उतना ही विभत्स था। बिल्कुल उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि एक बिटिया के साथ क्या कुछ हुआ था। मैं उसका जवाब दे देता हूँ, जवाब ले लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी घटना हो, कोई भी घटना हो, उस घटना के ऊपर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बिल्कुल कितनी ज्यादा तरीके से गंभीर है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था पिछली सरकारों में, अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटना बढ़ रही है उसके पीछे के आप कारण भी समझिए। जहां पर भी अभी आपने देखा कि चाहे अयोध्या की घटना हो, वहां पर अभी अवधेश प्रसाद जी सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी से, अभी ताजा घटनाक्रम बताओ ना भाई। एटा में मैं ताजा ही बता रहा हूँ ये सर, मैं ताजा बता रहा हूँ। गुप्तांगों में सरिया डाल दिया जा रहा है एक बालिका के, उसका आपको चिंता नहीं है? अयोध्या प्रसाद में पड़े हुए नहीं, चिंता क्यों नहीं है सर? चिंता है, निश्चित तौर पर चिंता है। और आप देखेंगे कि हमारा सिंपल ये कहना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो,
ऐसे मामलों में मेरी- सियासत मेरी- ना मेरी करे। अब बात आशीष पूरी, एक अगर एक मेरी- एक एक सवाल का जवाब दे दो। जो डॉक्टर वीरेंद्र जो आईएमए के प्रवक्ता हैं, इनकी चिंता है डॉक्टरों और चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए आपकी सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है? मैंने इनसे देखिए, आग्रह किया अभी है स्वास्थ्य कि भाई आप मंत्रालय हड़ताल से- छोड़िए, प्राइम टीवी आवाज उठा रहा है, आप काम पर लौटिए और आपकी सुरक्षा के लिए हम कुछ बंदोबस्त करते हैं। आप क्या इनको भरोसा देंगे? जी देखिए, अभी जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, उस स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उनकी सुरक्षा को ठीक करें आशीष जी की आवाज। हाँ, कोई भी घटना होती है तो उनकी FIR करी जाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी डॉक्टरों के लिए अपील भी करी है कि अपने काम पर लौट जाए। निश्चित तौर पर जो कलकत्ता की घटना है अब वो CBI के पास है और हम लोग उसमें जो भी उसके गुनाहगार हैं, जो भी जिन लोगों ने भी ये अपराध किया है, हम लोग उन करेंगे, चाहे ममता सरकार कितना भी बचाने का प्रयास क्यों न कर ले, क्योंकि वहाँ की जनता और पूरे देश की जनता को ना बंगाल की सरकार पर भरोसा है और ना वहाँ की पुलिस पर। वो केंद्र की सरकार पर भरोसा कर रही है और CBI पर भरोसा कर रही है। निश्चित तौर पर मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार की ओर से सभी डॉक्टर्स को ये भरोसा दिलाता हूं कि इस डॉक्टर्स की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो हमारे लिए बहुत गंभीर है। हम उसके लिए बहुत संवेदनशील हैं और हम उनकी सुरक्षा का उनसे वादा भी करते हैं। ऐसी कोई भी घटना जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है, उसका देन एंड देयर वहीं पर ही सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार, हम डॉक्टर्स को ये भरोसा दिलाते हैं। चलिए डॉक्टर वीरेंद्र, आप किस तरह की सुरक्षा की मांग चाहते हैं? नहीं, हम देखिए, सुरक्षा ये है कि हर डॉक्टर के पास तो सुरक्षा नहीं दी जा सकती, कोई पुलिस लगा दिया जाए या कोई सुरक्षा कर्मी लगा दिया जाए, लेकिन अस्पताल में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जो वहाँ पर कि हर कोई, मतलब जो सुरक्षा कर्मचारी वो टहलता रहे, देखता रहे कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाओं होने की संभावना है, पहले तो उसको रोके। अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं तो कम से कम जो ऐसी घटनाएं हो उस पर त्वरित कार्रवाई हो जाए। अगर त्वरित कार्रवाई हो जाए तो ये घटनाएं बहुत, मतलब जो विभत्स रूप ले लेती हैं, शायद ऐसा विभत्स रूप ना लें। दूसरा है कि जो ये घटनाएं होती हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जहां पर 5-6 लोगों के होने की उम्मीद की जा रही है, वहां 1 लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर बिना सरकारी संरक्षण के ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती, बिल्कुल उसकी विल पावर है, पर कहीं ना कहीं तो प्रेशर है कि उसको ना किया जाए, इसको दबाया जाए, खत्म किया जाए। तो ये जो विल पावर है गवर्नमेंट की, वो किसी की सरकार हो, ये विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विल पावर नहीं है तो आप कानून बना लीजिए, कानून बना के रख दीजिए किताबों में, वो चला जाएगा कोर्ट में। हजारों ऐसे कानून आप ऐसे, हाँ, आप प्रेजेंट ही नहीं करेंगे अपने आप को, आपका लॉयर प्रेजेंट ही नहीं करेगा, वो केस खत्म हो जाएगा। तो ये विल पावर भी गवर्नमेंट की जरूरी है। जरूरी नहीं है आज वो किसी की बेटी के साथ हुआ है, वो मेरी बेटी के साथ, ऐसा नहीं है। उसे अगर ना पता हो तो हो सकता है कोई अधिकारी, कोई नेता उनकी बेटियों के साथ हो सकता है, तो उसको बेटी की उस दर्द को अपनी बेटी का दर्द और अपना दर्द समझना पड़ेगा। और तीसरी जो एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सो कॉल्ड जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो कहते हैं साहब हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम समाज का काम करते हैं, क्या कोई ऐसा सेमिनार करते हैं जिस पर इस तरह के जो हत्या बलात्कार की घटनाएं जघन्य अपनाएं होती हैं, क्या उस पर लोगों को अवेयर कराते हैं, उस पर ट्रेनिंग की बात करते हैं, लोगों को उसके ग्रेवियंसेस के बारे में बताते हैं, कोई ऐसा सेमिनार करते हैं, कोई ऐसा जागरण या कोई इस तरह के जो समाज में चेतना की बात है उस पर बात करते हैं? उस पर बात शायद ही, पता नहीं, हम तो कभी भी नहीं देख पाते कि इस तरह किसी संस्थान ने किया। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, दूसरी बात है स्कूल में जो बच्चे हैं, नैतिक शिक्षा का जो पहले प्रावधान था, जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा का एक क्लास हुआ करता था, अब नैतिक शिक्षा कहीं दिखती ही नहीं है। नैतिक शिक्षा के थ्रू और उन बच्चों को जो कि ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वायलेंट ब्रेन ग्रो कर गया उसको चेंज करना बहुत कठिन काम है। इसलिए जो हमारे लॉ है, कानून है, हो सकता है वो 10-12 नियम ही हो कि बलात्कार है, हत्या है या ऐसे जघन्य अपराध जो आप करते हैं, उनको
पहले से ही पढ़ाया जाए, बताया जाए और उसका परिणाम क्या होगा, उसके साथ जिंदगी में क्या होगा, उस पर जजमेंट क्या होगा, न्याय पालिका कितनी सख्त सजा देगी, ये भी बताया जाए। अगर उनके मन में ये भावना पहले से बैठी रहेगी, नियम पता हो गए और उनके उसका जो रिजल्ट है वो पता होगा, तो शायद डर की वजह से या उनका मानसिक डेवलपमेंट ही ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दें। तो इस तरह से ये मल्टीपल लेवल पे टैकल करने की जरूरत है। वो खाली एक सिक्योरिटी लगा देने से या खाली पुलिस लगा देने से ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, कोई एक घटना नहीं है, ये लगातार घटनाएं हो रही है। इसका मतलब हमारी सिस्टम में, हमारी सोच में और हमारी व्यवस्था में जो भी हम काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट है, वरना ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती। बहुत सही, बहुत सुझाव सही दिया है इन्होंने। जाहिर सी बात है आशीष जी सरकार तक ये सब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दिलीप जी भाई, एक सवाल आपने बहुत मौजू उठाया, वो ये कि ये जो संविदा पर रखने का जो एक प्रचलन चल पड़ा है ना, मैं देखता हूँ लोहिया अस्पताल में भी वर्दीधारी बेचारे वो इस तरह के बुढ़े तैनात हैं सुरक्षा में कि कोई भी दबंग आए एक धक्का मारे और अंदर चला जाए, डॉक्टर के साथ बदसलूकी करके चला है। तो एक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात क्यों नहीं होती है, जो आम आदमी के साथ उतना ही शालीन हो और जो ये दबंग और इस तरह के हुज्जड़ लोग जो आते हैं उनके साथ उतना ही सख्त बर्ताव कर सके। देखिए संजय जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, सिर्फ जो है प्रदेश सरकारों की नहीं जो है पूरे केंद्र सरकारों की है। और जब तक जो है परमानेंट भर्तियां नहीं होंगी और उनकी जवाबदेही नहीं तय होगी जी, तब तक ये अपराध जो है हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है हम संविदा पे हैं, आज यहाँ है, कल दूसरे अस्पताल में या किसी दूसरे संस्था में चले जाएंगे, अपराध करके हम छूट जाएंगे, हमारा जो है पहचान नहीं हो पाएगा, हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा, हमारे जो है सामाजिक उस अस्पताल से जो हमारे सामाजिक सरोकार है उसका भी जो है जो छुपाना है वो छुप जाएगा, क्योंकि अगर हम वहाँ पे काम किए हैं, गलत काम किए हैं तो दूसरी जगह चले जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही कि जो है हम लोग नैतिक शिक्षा जो है प्राइमरी में पढ़े हैं, वो क्लास होता था, किताबें होती थी। आज ये जो व्यवसायीकरण शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी विद्यालय ही क्यों न हो, कहीं पे नैतिक शिक्षा वाली जो है शिक्षा दी नहीं जा रही है। कहीं भी जो है संस्कारों में जो है, क्योंकि जो टीचर भी आ रहे हैं, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पे जो है वो वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। समाज जिस हिसाब से जो है टेक्नोलॉजी वाइज जो है जिस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहा है, उसी हिसाब से उसके तगड़ा हमें जो है वो डेवलपमेंट चाहिए समाज को जो है सुधारने के लिए। समाज में जो है ऐसे संस्थाएं जो है, बहुत से सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन जो है वो कारगर सिद्ध नहीं हो रही, सेमिनार नहीं कर रही हैं, लोगों में बड़ी एनजीओ है। अरे भाई साहब, ये संस्थाएं गोरख धंधा बन गया है, पैसा वसूलने ब्लैक काम मनी कर रहे को हैं। व्हाइट मनी करने का ये डॉक्टर वीरेंद्र भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक चीज और मैं बताऊं और एक दर्जन नाम ले लूं संजय भैया, एक चीज और मैं कहूं कि डॉक्टर साहब लोग जो है काम कर रहे हैं, ये करते हैं, जो बात इन्होंने कहा सही बात है। हड़ताल तो एक प्रतीकात्मक है। मैं एक उदाहरण दूंगा, डॉक्टर ओम शंकर बीएचयू में कार्डियोलॉजिस्ट है और वो इवन जो है आमरण अनशन पे थे और जो है उन्होंने जो है देखा मरीजों को, फिर भी बीएचयू प्रशासन जो है वहां का वाइस चांसलर उनको जो है सस्पेंड किया उतने दिनों के लिए। तो कहने का मतलब डॉक्टर अपने जो है बहुत ही जो है क्या कहते हैं मार्मिक टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये काम को मैंने इलाज कराया, मैं जाता हूं, मैं खुद, आप भी जाते हैं, ये ऐसे जो है हिंसा प्रवृत्ति के नहीं होते, निश्चित तौर पर देखिए, और ये समाज को बनाने का काम करते हैं। रही बात, एक बहुत बुरा लगा हमें आज जो है, पिछली बार इसी टॉपिक पे मैं बैठा था एक हफ्ता पहले आपके ही डिबेट में, कि सारी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, मैंने उस दिन बहुत लताड़ा था कि ऐसे मुद्दों पे जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस वाले ने भी जो है वही मुद्दे पे जो है राजनीति किया, अपना स्टेट है तो बचा लिया अपने को, दूसरे के स्टेट है तो बता दिया कि जो है यहाँ पे अपराध हुए हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। खेल जारी है। हाँ। ये बंद होना चाहिए। हमारे जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है, जो संविधान दिया है, उसमें स्त्रियों का जो है बराबरी, चाहे किसी मतलब जनरल का, दलित का, ओबीसी का, आदिवासी का, सबका नहीं, सभी औरतों को जो है समान दर्जा दिया है। इसी वजह से सभी जो है समानता के अधिकार पे।
तो आप अगर महिलाओं के नाम पे ऐसे जो है गंदी सोच लेके जो है टीवी डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है आप सबसे बड़े जो है पापी हैं जो इस समाज को गंदा कर रहे हैं राजनीति करके। नहीं, निश्चित तौर पर दुख होता है, ये तेरा घर ये मेरा घर, तू बलात्कारी मैं भी बलात्कारी जी। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर मन आहत होता है, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हैं, चाहे वो BHU हो, चाहे एटा हो, चाहे अयोध्या हो या कन्नौज हो या फिर पश्चिम बंगाल की बिटिया का मामला हो। इसके पहले क्या कुछ हुआ था दक्षिण भारतीय एक राज्य का, वो भी शायद बहुत ही जघन्य था, जो पुल के नीचे संभवतः उसके लाश को बलात्कार करने के बाद जला दिया गया था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ ऐसे तस्वीरें आई कि मन विचलित हो जाता है। सुधांशु, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मतलब सारे लोगों की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, दिलीप जी की बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि सच में बलात्कार जैसे विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे पूरी तरह मैं सहमत हूँ। डॉक्टर साहब की बात पे बस मैं ये कह रहा था कि मतलब उनसे बल्कि इत्तेफाक ही रखते हुए कि जेंडर सेंसिटाइजेशन पे विश्वविद्यालयों में हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो पर्याप्त नहीं। और ये मुझे लगता है किसी सामाजिक संस्था की किसी की मतलब बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सब अपने बच्चों से लेकर अड़ोस पड़ोस से लेकर जहाँ बैठे जहाँ बात करें, ये सवाल उस सोच से लड़ाई का कि ये जो महिलाओं को ये जो पैट्रियार्कल थॉट है जो महिलाओं को सिखाता है, महिलाओं को दोयम दर्जे का मानती, महिलाओं को प्रॉपर्टी मानने का है कि भाई, और उसके एक्सक्यूज जो गढ़े गए सोसाइटी में, जो कॉमन सेंस बना दिया गया कि अरे वो देखिए वो छोटे कपड़े पहन के निकली, वो शाम को निकली, वो रात को निकली, वो रात में वहां क्या कर रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, वो उसके ये जो एक्सक्यूजेस, ये कॉमन सेंस जो सोसाइटी में बनाए गए, ये भी उतना ही खतरनाक है। ये रेप कल्चर को डिफेंड करता है, आपको एक्सक्यूज देता है इन तमाम चीजों के खिलाफ। बल्कि महिलाएं भी हमारी ही तरह हैं, हमारी ही तरह मनुष्य हैं, वो भी हमारे बराबर हैं। सहमति के बिना हम कह रहे हैं वो नंगी ही क्यों ना हो, आपको ये राइट किसने दे दिया कि आप रेप कर देंगे? ये विचार का होना ये इम्पोर्टेंट है, और इस विचार को बनाने में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक बराबरी का समाज बनाए जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हो, महिलाएं बेखौफ हो कि चाहे 12 बजे दिन हो चाहे 12 बजे रात हो निकल सकें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और सरकारों से भी अनुरोध है, वो कोई भी सरकार हो, इस पे काम बहुत कम हुआ है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन ये सिर्फ नैतिकता का नहीं मामला है। हमारी नैतिकता के चुंगी में भी मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जस्टिफाई करती हैं रेप कल्चर, बल्कि जेंडर सेंसिटाइज मुझे लगता है ज्यादा सटीक वर्ड है कि जेंडर को लेकर कैसे सेंसिटाइज कर सके इन सोसाइटी को, कैसे बच्चों में और नौजवानों में ये बता सकें कि कंसेंट इज इम्पोर्टेंट। अगर कंसेंट के बिना कुछ भी है वो, और हमारे निर्भया वाले कानून में ये है कि कंसेंट के बिना अगर आप घूर भी रहे हैं तो वो भी यौन उत्पीड़न में आएगा, अगर आप उसे छू भी रहे हैं तो वो भी यौन उत्पीड़न में आएगा। तो ये तमाम चीजें हमने जो कानून में ला दी है, लेकिन अभी भी अपने समाज को, अपने लोगों को बताना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसको मैं इसी तरह लेता हूं कि ये बहुत भयानक है, और इस विचार से लड़ने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जहां हम तमाम मतलब मुझे लगता है दल निश्चित तौर पर ये बातें बहुत गंभीर हैं, लेकिन सियासतदान कब इस बात को समझेंगे ये समझ से परे हो जाता है। अब ममता बनर्जी कर रही है विरोध मार्च, चलिए ठीक है, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ नहीं, मैं सुनो मेरी बात सुनो ना, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे जिन्होंने आत्महत्या घोषित कर दिया था उस बिटिया को, उसको तो तत्काल प्रभाव से निलंबित करके जेल भेज देना चाहिए था। बिल्कुल, अफसोस तो बस यहीं से शुरू हो जाता है। यही दिक्कत तो यही है ना कि जब मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि मेरा बलात्कारी तेरा बलात्कारी,
भाजपा का बलात्कारी कि उनका बलात्कारी, ये जब तक सोच नहीं खत्म होगी, जब तक सरकारें इन सबसे मुक्त नहीं होंगी कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह है तो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को सड़क पे, अगर राम रहीम ने बलात्कार किया है तो उनको पेरोल मिल जाएगा। ये जो संरक्षण की प्रवृत्ति, या चाहे ममता बनर्जी के स्टेटमेंट कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति रेप करता है तो सत्ता और जो भी संस्थान है उनके संरक्षण के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये रेप कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, आप बलात्कारियों को प्रोत्साहित करते हैं और हर एक घटना के लिए हम कह रहे हैं जो 86 रेप हो रहे हैं उन सारी घटनाओं के लिए ये कारण बहुत हद तक जिम्मेदार है समाज में। और इसके लिए मैं कहता हूँ कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की ही क्यों न हो, अगर ऐसा कर रही है तो वो इस पाप की भागीदार है। मुझे इसे कहने में कोई फर्क नहीं। आवाज आ रही है? जी वक्त कम है भाई, जाहिर सी बात है, ये नहीं हो सकता है कि ये तेरा घर ये मेरा घर, ये मेरा शासन ये तेरा शासन। आंकड़ों को खेल में अगर चलेंगे तो सब हमाम में नंगे नजर आएंगे। आवश्यकता है कि एक आवाज़ ऐसी बुलंद हो जिससे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले दरिंदों को सबक मिले और सदियों तक वो ऐसा करने की कोशिश नहीं करें। तो शायद डॉक्टर वीरेंद्र और उनकी पूरी टीम को सड़क पर उतर कर इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना पड़े। जी आशीष। निश्चित तौर पर संजय जी, लेकिन मैं देखिए आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, लेकिन मैं उसमें बताना चाहता हूं, अभी कोई बोल रहा था कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता की घटना हुई है, जो कलकत्ता की घटना हुई है, अगर उसमें विरोध प्रदर्शन नहीं होता तो क्या उस बेटी को जिसको आत्महत्या घोषित कर दिया गया है, क्या उसको न्याय मिलने की कोई संभावना थी? ये राजनीति ही है और ये विरोध प्रदर्शन ही है जिसकी वजह से आज उस बेटी को न्याय मिलने की आशा हुई है। ये गलत, ये जो भी गलत नैरेटिव लोग सेट कर रहे हैं कि राजनीति नहीं, राजनीति होनी चाहिए लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए। अभी कोई हमारे मित्र बता रहे थे राम रहीम को पेरोल मिल गया। पेरोल का काम देने का काम क्या सरकार का होता है कि न्यायालय का होता है? न्यायालय पे प्रश्न उठाने वालों से चलिए ठीक है, न्यायालय भी देख रहा होगा, हरियाणा में चुनाव होना है। दूसरी बात मैं बताऊं, निश्चित तौर पर जो भी कोई घटना होगी उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी। और मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भी सदस्य ने अगर कुछ ऐसा करा है तो उसको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी। चलिए आशीष, उम्मीद करते हैं कि एटा और मुजफ्फरनगर में भी जो कुछ 24 घंटे में हुआ है उस पर आप लोग निश्चित तौर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल समय यहीं तक इजाजत देता है। निश्चित तौर पर एक बार फिर हम जो धरती के देवता कहे जाते हैं डॉक्टरों से एक अनुरोध करूंगा। नहीं, अब शांत हो जाइए, समय नहीं है, मुझे अनुरोध कर लेने दीजिए। धरती के जो देवता कहे जाते हैं डॉक्टरों से अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर विरोध प्रदर्शन करें। डॉक्टर वीरेंद्र ने भी, जो प्रवक्ता है IMA के, उन्होंने भी मेरी तरफ से अपील की है, लेकिन उन तीमानदारों और मरीजों का भी निश्चित तौर पर ख्याल रखें जो आपके भरोसे अस्पतालों तक पहुँच रहे हैं। अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखा तो संभवतः बेगुनाहों के जान जा सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कलकत्ता में जो कुछ भी हो रहा है उसकी आग पूरे देश में लगी है, लेकिन सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है इस बात के लिए कि शायद समय रहते अगर ममता बनर्जी सरकार कार्रवाई कर ली होती तो आज डॉक्टर हड़ताल पर नहीं होते और लाखों जो बेगुनाह दूर दराज के गाँवों से इलाज के लिए अस्पतालों तक पहुँच रहे हैं दर दर भटकने को मजबूर नहीं होते। लेकिन चलिए, हमने अपील की है, हो सकता है कि इन मरीजों और तीमारदारों को कुछ कहा जा सकता है कि उनको सहयोग मिल सके, डॉक्टर फिर उनके इलाज में जुट जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उमेश मिश्रा DM, वैभव मिश्रा SDM, मीनू सिंह अधिशासी अधिकारी और मनोज कुमार यादव अवर अभियंता हाटा और समस्त नगर पालिका परिषद कुशीनगर की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेंट जेवियर्स स्कूल शाहगंज जौनपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नीतू सिंह लेखपाल, निशा लेखपाल, मनोज लेखपाल, संतोष कुमार लेखपाल,
संजय लेखपाल, चंद्रवली लेखपाल, अशोक कुशवाहा लेखपाल, कमला प्रसाद लेखपाल, रविंद्र शिव प्रसाद लेखपाल, राकेश यादव लेखपाल,